हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर राजौरिया साइंस एकेडमी पर। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, जिन्हें हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो एक्शन है वो है वॉलेंटरी एक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? ऐच्छिक क्रियाएं, जिन्हें हम खुद निर्णय लेके हमारी सोची समझी जो क्रियाएं होती है उन्हें हम ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। दूसरा होता है इनवॉलेंटरी एक्शन, इसको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, याद रखना, वॉलेंटरी एक्शंस ऐच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी एक्शन अनैच्छिक क्रियाएं। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम सोचते नहीं, जो स्वतः होती है, जो स्वतः चलती रहती है हमारी बॉडी के अंदर, वो अनैच्छिक क्रियाएं होती है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शन हो गया। दूसरा है रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रियाएं। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? तो ऐसी क्रियाएं जो तुरंत होती है, जो अचानक से होती है, जिसमें हम ना तो सोचते हैं ना हमें सोचने का वक्त मिलता है, जो हमें खतरे से बचाने के लिए स्वतः होती है, उन क्रियाओं को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो तीन क्रियाएं हैं, वॉलेंटरी एक्शंस, इनवॉलेंटरी एक्शंस और रिफ्लेक्स एक्शन। ये तीन क्रियाएं हमारी बॉडी के अंदर होती है, जिसके द्वारा हमारा पूरा रूटीन कंटिन्यू होता है। ठीक है, एक एक को आगे पढ़ते हैं। चलो, पहला समझना, पहला है हमारा वॉलेंटरी एक्शंस। डेफिनेशन देखना, पहला है वॉलेंटरी एक्शन। दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय और ऑन विल। ऐसी क्रियाएं जिन्हें हम खुद कंट्रोल करते हैं, ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, जो हमारी स्वेच्छा से, जो हमारी इच्छा से चलती है। ठीक है, जब हमारी इच्छा से और हमारे मन से वो क्रियाएं चल रही, तो हम उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा, इसमें नोटिस करना, थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगी, क्योंकि चीजें हम क्या करते हैं? सोच के करेंगे, तो थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगी इसके अंदर। ठीक है, थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगी। दूसरा क्या है? ब्रेन इन्वॉल्व रहेगा। एग्जाम में इनको पूछा जाता है, इसलिए आप बहुत अच्छे से समझना और याद करना। वॉलेंटरी एक्शंस वो एक्शन होते हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल करते हैं। दिस एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय और ऑन विल। हम हमारी इच्छा से, स्वेच्छा से इन एक्शंस को प्रेजेंट करते हैं, इसलिए इन्हें ऐच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। इसमें हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है, क्योंकि हम काम को सोच कर करते हैं, और जब हम किसी काम को सोच कर करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उस चीज के लिए क्या होता है? एक्टिव होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है हमारा। ठीक है, आगे समझ में, जैसे एग्जांपल समझना, आपको साइकिल चलानी है, आप सोचोगे तो आप साइकिलिंग करते हैं, तो सोच के करते हैं। दूसरा, राइटिंग करते हैं, हम लिख रहे हैं कुछ, तो भी हम सोच के करेंगे। उसके बाद डांसिंग, डांस करना है हमको, तो हम सोच के करेंगे। और वॉकिंग करना हो, चलना हो पैदल, तो भी हम क्या करेंगे? सोच के चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है और हमारी सोच, हमारी थिंक इन्वॉल्व होती है। तो ऐसे एक्शन जिन्हें हम सोच कर करते हैं, जिन्हें हम सोच कर करते हैं, मान लो आपको कॉफी पीना हो, तो हम पहले कॉफी के बारे में क्या करेंगे? सोचेंगे, फिर उसको बनाएंगे, तो हमारा ब्रेन भी उसमें यूज होगा। फिर हम उसको पियेंगे, तो हमारा हाथ मूवमेंट वगैरह जो भी रहेगा वो सब हम यूज करते हैं। तो क्या होगा? उसमें हमारा ब्रेन और हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, आया समझ में? वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनमें हमारा ब्रेन और हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, जितने भी कार्य हम करते हैं वो सब हमारी क्या? वॉलेंटरी एक्शंस के अंदर आते हैं। हमारे द्वारा किए गए सारे कार्य काय में आएंगे? वॉलेंटरी एक्शन के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे समझ में, एग्जाम में आता है तो करके आना। ओके, अगला देखना, दूसरा है हमारा इनवॉलेंटरी एक्शन, इनको हम बोलते हैं अनैच्छिक क्रियाएं। डेफिनेशन देखना, दिस एक्शन कांट बी कंट्रोल बाय आवर ऑन विल। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होती, जो अनिच्छिक क्रियाएं होती हैं, वो सारी इनवॉलेंटरी एक्शंस के अंदर आते हैं। मतलब सीधा समझना कि ऐसी क्रियाएं या ऐसे एक्शंस जिन पर हमारा कोई किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं होता है, तो ऐसे एक्शंस को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। लाइक हार्ट बीट का धड़कना, सांस लेना, ये सारी प्रोसेस क्या होती है? ये सारी प्रोसेस होती है, जैसे कर्मानुकुंचन, गति होना, भोजन का पचना, इसमें हमारा हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। ये सारी क्रिया शरीर अपने आप के लिए खुद करता है।
तो ऐसे एक्शंस को क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखना। ठीक है, आगे डेफिनेशन समझ में आ गई ना आपको। देखना, अब ऐसी क्रियाएं जिसमें क्या है, हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारा ब्रेन तो एक्टिव है, हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन ब्रेन एक्टिव है, तो क्या रहेगा इसके अंदर, इसके अंदर रहेगा ब्रेन इन्वॉल्व, ब्रेन क्या रहेगा हमारा, इन्वॉल्व रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्या होगा, हमारा ब्रेन तो इन्वॉल्व रहेगा इसके अंदर, बट जो हमारी थिंकिंग रहेगी, थिंकिंग इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं रहेगी, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व। क्यों, क्योंकि हम इस कार्य को सोच के तो नहीं कर रहे, सिर्फ हमारा ब्रेन एक्टिव है और क्या कर रहा है, वो सारी क्रियाओं को क्या करवा रहा है, रेगुलेट करवा रहा है। कौन, हमारा ब्रेन। एग्जांपल देखना, पंपिंग ऑफ ब्लड, पंपिंग ऑफ ब्लड। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जांपल देखना, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो गति होती है हमारी बॉडी के अंदर, क्रमानुकुंजन गति, पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो होता है वो भी कौन करवा रहा है, हमारा ब्रेन करवा रहा है, वो भी ऑटोमेटिक होती है। ठीक है, तो ऐसी क्रियाएं हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करते हैं, ब्रेन कंट्रोल करता है, ऐसी क्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, इनवॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं, अनिच्छिक क्रियाएं बोलते हैं, जिन पे कंट्रोल किसका होता है, ब्रेन का होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हार्ट बीट, हमारे ब्लड को पंप करना, ये हार्ट का काम होता है, हार्ट बीट रेगुलेट करना, ये हार्ट का काम होता है, इसमें सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, पहला वॉलेंटरी एक्शन, दूसरा इनवॉलेंटरी एक्शन, ये दोनों आपको समझ में आ गए। ठीक है, अगला पढ़ते हैं, देखना। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शंस, दिस एक्शन कांट बी कंट्रोल बाय और ऑन विल, इन एक्शंस को भी हम हमारी खुद से कंट्रोल, हमारी खुद की इच्छा से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। दूसरा क्या है हमारे पास, थिंकिंग, थिंकिंग भी हमारी क्या रहती है, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, थिंकिंग भी हमारी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है। तो क्या इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, इसके अंदर इन्वॉल्व रहता है, नोटिस करके लिखना, क्या इन्वॉल्व रहता है, स्पाइनल कॉर्ड। थर्ड रिएक्शन, थर्ड एक्शन होता है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन, जिस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इस एक्शन को हम कंट्रोल नहीं करते हैं। कौन कंट्रोल करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो कौन एक्टिव रहेगा इसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड रहेगा इन्वॉल्व, थिंकिंग नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये क्रिया इतनी फास्ट होती, इतनी तेजी से हम किसी भी रिएक्शन को, खतरे को भांपते हुए किसी भी खतरे के प्रति इतनी जल्दी रिएक्ट करते हैं कि हमें ना तो सोचने का वक्त मिलता है, ना ही हमारे ब्रेन को कुछ समझने का मौका मिलता है। तब ऐसी कंडीशन में जो फास्ट रिएक्शन देता है वो कौन होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो क्रिया के विपरीत तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। ये किस लिए होता है, ये हमें होता है खतरे से बचाने के लिए। मान लो आप तेज रफ्तार में बाइक से कहीं जा रहे हो और अचानक से आपके सामने क्या होगा, एक डॉगी फास्ट भागते हुए आ जाएगा, तो आप क्या करोगे, आप सोच भी नहीं पाओगे, उसके पहले आपका दिमाग यूज भी नहीं कर पाएगा अपने आप को, और आपका स्पाइनल कॉर्ड है तुरंत इतनी जल्दी अपने नर्व सेल्स को इंडिकेट करेगा कि तुरंत हम ब्रेक लगा देते हैं, पूरा जितना हो सके उतना कोशिश करते हैं कि हम बच जाएं या डॉगी के ऊपर हमारी गाड़ी ना चढ़े। ठीक है, तो इतनी जल्दी जो रिएक्शंस होते हैं वो किसके द्वारा आते हैं, हमारे स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा आते हैं। ठीक है, तो याद रखना, रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर ना तो हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ना ही हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। इन्वॉल्व होता है तो क्या, स्पाइनल कॉर्ड हमारा। ठीक है, तो ये तीन रिएक्शन से, हर बार इन रिएक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, वॉलेंटरी एक्शन, इनवॉलेंटरी एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिन्हें हम खुद कंट्रोल करते हैं, इसलिए हमारा ब्रेन और हमारी थिंकिंग उसमें इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, जितने भी कार्य हमारे द्वारा किए जाते हैं वो सारे कार्य क्या होते हैं, वॉलेंटरी एक्शंस के अंदर आते हैं। दूसरा है हमारा इनवॉलेंटरी एक्शन। इनवॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होता है जिस पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं होता है, जैसे ब्लड को पंप करना, हार्ट बीट, पेरिस्टेटिक मूवमेंट, ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस होते हैं। इसके अंदर कौन, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती, सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व होता है। थर्ड होता है रिफ्लेक्ट एक्शन, जिस पर हमारा किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही हमारी सोच का, ना ही हमारी थिंकिंग का, और ना ही हमारे ब्रेन का। तो कंट्रोल होता है किसका, तो कंट्रोल होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, तो ये तीनों एक्शंस याद रखना,
ठीक है, ओके।